हिमालय की तराइयों के पास एक शानदार सफेद हाथी रहता था। वह 80,000 हाथियों का राजा था और उन पर राज करता था। उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि उसकी माँ बूढ़ी और अंधी थी। हर दिन वह हाथी जंगलों में गहरे जाकर जंगली फल इकट्ठा करता था और अपने अनुयायियों को सबसे स्वादिष्ट फल अपनी माँ को पहुँचाने के लिए भेजता था। लेकिन वे दुष्ट हाथी वे सारे फल खुद खा जाते और उसकी माँ को कुछ भी नहीं देते। शाम को जब सफेद हाथी घर लौटता तो वह अपनी माँ से पूछता कि क्या उसने अच्छा खाना खाया है, और उसकी माँ हमेशा जवाब देती कि उसे पूरे दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। आखिरकार सफेद हाथी ने अपने स्वार्थी झुंड को छोड़ने का निश्चय किया। एक रात जब सभी अन्य हाथी सो रहे थे, वह अपनी माँ को चुपचाप लेकर माउंट कंदोराना की ओर चला गया। वहां उसने एक गुफा खोजी जो एक झरने और कमल के फूलों से भरी हुई झील के पास थी। वहां और उसकी माँ वहां अकेले रहने लगे। एक दिन बनारस अब वाराणसी का एक यात्री जो अपने रिश्तेदारों से मिलने इस इलाके में आया था, रास्ता भटक गया। वहां थका हारा और भूखा प्यासा था। सफेद हाथी ने जब उस आदमी को परेशान देखा तो उसने उसकी मदद करने का निश्चय किया। वहां आदमी को अपनी सूंड में उठाकर पास के झरने पर ले गया, उसे पानी पिलाया और जंगली फल खाने को दिए। फिर उसने उसे रास्ता बताकर सुरक्षित बाहर जाने में मदद की। वह आदमी बहुत प्रभावित हुआ और जब बनारस पहुंचा तो वहां के राजा को इस सफेद हाथी के बारे में बताया। राजा को सफेद हाथी की जानकारी सुनकर बहुत इच्छा हुई कि वह उसे पकड़वाए, क्योंकि सफेद हाथी बहुत ही दुर्लभ और शुभ माना जाता था। राजा ने अपने कुछ खास आदमियों को उस जंगल में भेजा। उन्होंने सफेद हाथी को देखा और छल से उसे पकड़ लिया। सफेद हाथी बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसकी बूढ़ी और अंधी माँ अकेली रह गई थी। राजा ने हाथी को अपने महल में ले जाकर उसे रॉयल अस्तबल में रखा। लेकिन सफेद हाथी दुखी रहने लगा। वह खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता और लगातार अपनी माँ की याद में रोता रहता। राजा ने जब ये देखा तो उसने हाथी से कारण पूछा। हाथी ने राजा को अपनी माँ की सारी कहानी बता दी, कैसे वह अपनी माँ की देखभाल करता था और अब उसकी माँ अकेली, अंधी और भूखी प्यासी रह गई होगी। राजा का दिल पिघल गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि सफेद हाथी को उसकी माँ के पास वापस छोड़ दिया जाए। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि वे सफेद हाथी की माँ के लिए बहुत सारे फल, भोजन और दवाइयाँ लेकर जाएं। सफेद हाथी अपनी माँ के पास वापस आकर बहुत खुश हुआ। उसकी माँ ने जब अपने बेटे की आवाज़ सुनी तो वह भी खुश हो गई। राजा ने दोनों की मदद करने का वादा किया और सफेद हाथी और उसकी माँ सुख शांति और सम्मान के साथ रहने लगे।